बहुत सुंदर बात करते हैं गुरुदेव श्री समय सा नाटक प्रवचन पहला भाग पेज 360। अब 24वें कलश के 25वें पद में पंडित बनारसी दास जी जीव को अक्षता मान कर आत्म ध्यान करने की महिमा समझाते हैं। जे न करें नय पक्ष विवाद, जे न करें नय पक्ष विवाद, करे न विखाद अलीक न भाखें, जे उद्वेग तजे घट, जे उद्वेग तजे घट अंतर, शीतल भाव निरंतर राखें, जे न गुणी गुण भेद विचारत, जे न गुणी गुण भेद विचारत, आकुलता मन की सब नाखें, ते जग में धरियात्म ध्यान, अखंडित ज्ञान सुधारस छाकें। जो नयवाद के झगड़े से रहते हैं, असत्य, खेद, चिंता, आकुलता आदि को हृदय से हटा देते हैं और हमेशा शांत भाव रखते हैं। गुण गुणी के भेद विकल्प ही नहीं करते, वे संसार में आत्म ध्यान करके पूर्ण ज्ञानामृत का स्वाद लेते हैं। 25 पर काव्य पर प्रवचन। जे न करें नय पक्ष विवाद, निश्चय से आत्मा शुद्ध है, आनंद का सागर है और अवंत स्वरूप है, तो व्यवहार से आत्मा को बंध है, कर्म के संबंध के अपेक्षा से आत्मा के बंध कहा जाता है। इस प्रकार दोनों नय द्वारा ज्ञानी वस्तु के स्वरूप को भली बात जानता है और उन दोनों नयों संबंधी विकल्प ही उसको आते हैं कि मैं अबंध हूँ, परंतु बाह्य में व्यवहार से कर्म का बंध है, इस इत्यादि पर लक्ष्य वाले विकल्प आते हैं, परंतु विवाद नहीं होता, झगड़ा उत्पन्न नहीं होता। जैसा सर्वज्ञ ने कहा है वैसा ही आत्मा को जानते हैं। करे न विखाद, ज्ञानी ऐसा खेद नहीं करते कि अरे मैं तो दुखी हो गया, मुझे 4 गतियों में परिभ्रमण करना पड़ा, अब मेरा क्या होगा, ऐसा खेद नहीं करते। अलीक न भाखें, भगवान ने जैसा सत्स्वरूप कहा है वैसा स्वयं जानते हैं, वैसा ही अन्य से कहते हैं, झूठ नहीं बोलते। जे उद्वेग तजे घट अंतर, हिंसा, झूठ, परग्रह आज तो दुख रूप है, परंतु व्रत, भक्ति, पूजा का शुभ राग भी दुख रूप लगता है। धर्मी को तो मैं शुद्ध हूँ ऐसे विकल्प भी नहीं पुसाते हैं, धर्मी को तो मैं शुद्ध हूँ ऐसे विकल्प भी नहीं पुसाते हैं। मैं नरक निगोद के संयोग दुख से दुखी हुआ, मैं नरक निगोद के संयोग दुख से दुखी हुआ ऐसा नहीं, परंतु धर्मी को वृत्ति का उफान ही दुख रूप लगता है। बहुत मैं नरक निगोद के संयोगिक दुख से दुखी हुआ ऐसा नहीं, परंतु धर्मी को वृत्ति का उफान भी दुख रूप लगता है, इस कारण वो उसको तसता है। सर्वज्ञ परमेश्वर ने कहा मैं वैसा शुद्ध बुद्ध चेतन घन हूँ, ऐसी राग की वृत्ति उत्पन्न होती है, वह भी खेद रूप है, उद्वेग रूप है। इस कारण धर्मी असत्य, खेद, चिंता और आकुलता आदि को हृदय से दूर करता है। बहुत धीरज का काम है, बहुत गुरुदेव से क्या कहते हैं, बहुत धीरज का कार्य है, बहुत धीरज का कार्य है। जिसको धर्म करना हो, अपना हित करना हो, उसको धीरज से इस मार्ग में आना पड़ेगा। धर्म कोई बाहर से नहीं होता, अनंत काल से 4 गति में, अनंत काल से 4 गति में आकुलता को दुख भोगे हैं, उस आकुलता को दुख, परंतु वस्तु स्वरूप के 2 पक्ष
भी छोड़ो, तब निर्विकल्प अनुभव होता है। वस्तु अबद्ध है और निमित्त की अपेक्षा से बद्ध भी है, परंतु ऐसे विकल्प से सिद्धि नहीं। विकल्प तो आकुलता है, मैं शुद्ध हूँ, अबद्ध हूँ, ज्ञायक हूँ, ऐसा मन के निमित्त से विकल्प उत्पन्न होता है, वह राग है, इसलिए आकुलता है। जो इस राग को ही अपना कर्तव्य मानता है, वहां तक शांति नहीं होती। 84 के अवतारों भले ही वह स्वर्ग हो या नरक हो, मनुष्य पशु, परंतु ये सब दुख की दशाएं हैं, ये सब दुख की दशाएं हैं, ये सब दुख की दशाएं हैं। बाहर से अनंत अनुकूलता हो या अनंत प्रतिकूलता हो, परंतु इन सब वस्तुओं पर लक्ष्य जाने से आकुलता ही होती है। यहाँ तो अंतर में उतरने की बात करते हैं कि सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कथित नैचक्र के विकल्प भी छोड़ने योग्य हैं। सर्वज्ञ वीतराग कथित वस्तु का अनुभव करने योग्य है। शीतल भाव निरंतर राखें, चेतन का अनुभव करने वाले को निरंतर शीतल शीतल भाव रहते हैं। जेन गुणी गुण भेद विचारत, ज्ञान आनंद आदि गुण और उनका धारक गुणी आत्मा है, ऐसा विचार भी भेद का विकल्प है। भाई मार्ग तो ऐसा है, सर्वप्रथम समझ करनी चाहिए। अनाज से जीव जन्म मरण आदि आकुलता के दुखों को भोगता आया है, परंतु उसको भान नहीं है। यहाँ तो वहां तक कहते हैं कि वस्तु स्वरूप के विचार, वस्तु के गुण और उनका आधार गुणी, उसके विचार में भी राग है, विकल्प, इसीलिए उसमें भी आकुलता है। तूने अनंत बार शास्त्र पाठन किया, दया दान भक्ति पूजा भी अनंत बार की, परंतु तूने कभी अपने शांत वस्तु स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं किया है। परंतु तूने कभी अपने शांत वस्तु स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं किया है। उत्पन्न होने वाली राग की वृत्ति उसके समक्ष अग्नि के समान है। पर तूने कभी अपने शांत वस्तु स्वरूप का आत्मा का अनुभव नहीं किया है। उत्पन्न होने वाली राग की वृत्ति उसके समक्ष अग्नि के समान है। उत्पन्न होने वाली राग की वृत्ति उसके समक्ष अग्नि के समान है। शुभ राग भी भट्टी है। हाँ, जिसके पीछे दुख है वह भाव भी भयंकर दुख रूप है। भवका करने वाला होने के कारण भयंकर भाव है। भवका करने वाला होने के कारण भयंकर भाव है। आत्मा अकसाय स्वभाव है, उसमें विकल्प उत्पन्न हो, वे अशांति हैं, दुख हैं, जहर हैं। मोक्ष अधिकार में तो शुभ भाव को भी विषकुंभ कहा है। जिसको आत्मा की शांति चाहिए हो, उसको पुण्य की रुचि छोड़नी पड़ेगी। अरे गुण गुण के भेद का विकल्प भी छोड़ना पड़ेगा। जिसने कभी ये बात सुनी ही नहीं हो और पहली बार सुने तो उसको यही लगेगा कि कैसा मार्ग है, वीतराग मार्ग ऐसा होता है। हाँ, वीतराग का और तेरा मार्ग ऐसा है बापू, वीतराग का और तेरा मार्ग ऐसा है बापू। वीतरागी को जो वीतरागता प्रकट हुई है वह कहीं बाहर से नहीं आती है, अंदर में थी वही प्रकट हुई है। उसी प्रकार तेरा स्वरूप भी शांत शांत वीतराग स्वरूप है, अनाकुल आनंद का धाम है, शीतलता की शिला है। बर्फ की शिला तो रूपी और जड़ है, जबकि आत्मा तो अरूपी और चेतन में शांत रस की शिला है। परंतु अरे इसको इस राग रहित साक्षात विद्वान तत्व का विश्वास नहीं, जिससे सिद्ध पद प्राप्त होता है और अनंत काल रहता है, अनंत दुख का अभाव होता है। ऐसी वस्तु और उसकी प्राप्ति का मार्ग तो कोई अलौकिक ही होगा ना भाई। जिसको इस मार्ग की बात सुनने को भी नहीं मिले, वह निर्णय और रुचि कैसे कर सकेगा। बापू, त्रिलोकनाथ परमात्मा तेरी आत्म शांति को याद करने और अशांति को भूलने के लिए कहते हैं। बाहर से विशाल गजर निकाले, झंडा ऊंचे रहे, हमारे 10-20 लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई धर्म नहीं। अंदर में आत्मा का झंडा हमेशा ऊंचा रहे, उसका नाम धर्म है। बाहर की क्रिया तेरी नहीं, परंतु जो विकल्प उत्पन्न होता है वह भी तू है। बापू, तुझे अपनी हयाती अस्तित्व सत्ता का पता ही नहीं है। तुझे अपनी हयाती अस्तित्व सत्ता का पता ही नहीं है।
दयादानंद के विकल्प उत्पन्न होते हैं, वे तो राग की चिंगारियां हैं, वे आत्मा नहीं है। समर्षण के मध्य में लाखों करोड़ों देवों की उपस्थिति में, अर्धलोक के स्वामी ऐसे इंद्र की उपस्थिति में भगवान ऐसा कहते थे। वो वर्तमान में भी श्रीमंतराज भगवत तीर्थंकर कह रहे हैं कि रागाद भाव तू नहीं, तू उनका स्वामी नहीं, तू है वहाँ रागाद नहीं और रागाद है वहाँ तू नहीं। भगवान आत्मा को भगवान कहकर संबोधते हैं। तू अपनी मेहमांत वस्तु का विश्वास ला, तू अपनी महिमावंत वस्तु का विश्वास ला। जिसने अपनी आत्मा का अनुभव किया है, ऐसे धर्मी हमेशा शीतल भाव बने रहते हैं। मैं गुणी हूँ, मेरे में अनंत गुण है, ऐसा विकल्प भी धर्मी नहीं करते हैं। कारण गुण और गुणी के भेद को लक्ष्य में लेने से भी राग की चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। कारण की गुणी और गुणी के भेद को लक्ष्य में लेने पर भी राग की चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। भाई तू तो शीतल सुवाई भगवान है। रोटी बनने में बाई निमित्त होती है, घड़ा बनने में कुमार, कपड़े मिलने में सिलने में टेलर, कपड़ा बनाने में जुलाहा बनकर निमित्त होते हैं। ऐसे एक ही समय में होते निमित्त में संबंध को विकल्प दूर रहे। ऐसे एक ही समय में होते निमित्त नैमित्त के विकल्प तो दूर रहे, परंतु यहाँ तो मैं अपरिमित आनंद स्वभावी हूँ, ऐसा गुणगुणी भेद का विकल्प उत्पन्न होता है, उसको भी राग की चिंगारी ऐसा कहते हैं। गुणी में गुण रहते हैं, परंतु राग की चिंगारी गुणी में नहीं है। साधारण जीवों को ये बात कठिन लगती है। गुणी में गुण रहते हैं पर राग की चिंगारी गुण में नहीं है। श्रीमत कहते हैं ना, कृष्णामृत वितराग के परम शांत रस मूल, औषध जो भव रोग के कायर को प्रतिकूल। वीतराग की वाणी विकल्प को भी छुड़ाकर शांत रस में डालने वाली है। यहाँ भवरोग की औषधि भी है। जीव को अनाज से भ्रम का रोग लगा हुआ है, जिसको उसको वीतराग की वाणी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं मिटा सकता। 6 महीने तक 99 डिग्री बुखार रहा आ जावे तो तुरंत शंका होती है कि इससे तो टीबी हुआ लगता है, तो उसे टीबी अस्पताल में दवा कराने आना पड़ता है ना। तब तुझको ये भ्रम रोग तो अनाज से लगा हुआ है, यदि इसे मिटाना हो तो ये वीतराग की वाणी सुन। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद ज्ञान, गुरु आज्ञा समुपत्ति नहीं, औषध विचार और ध्यान। आत्मा स्वयं अपने को नहीं पहचानता और पुण्य का भाव विवय में और शरीर मेरा ऐसी भ्रांति में पड़ा है। इसके समान अन्य कोई महान रोग नहीं है। इस सुंदर दिखने वाले शरीर में 5,68,99,584 रोग भरे हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। आंत भ्रांति का रोग तो इससे भी कोई अलग और महान है। आंत भ्रांति का रोग तो इससे भी कोई अलग और महान है। श्रोता, शरीर के रोग तो शक्ति रूप पड़े होंगे ना गुरुदेव, कितने ही तो व्यक्त रूप भी होते हैं परंतु दिखते नहीं है। एक रोम जितने भाग में 96 रोग होते हैं। शरीर रोग की मूर्ति है और आत्मा अनंत गुणों की निरोगता वाला है। लोग रस में आरोग्य बोध लाभ की बात आती है ना, इस आरोग्य का अर्थ यह है, हे परमात्मा, ये शुभाशुभ राग रोग है और उन्हें अपना मानना यह भ्रांति का महारोग है। हे परमात्मा, ये शुभाशुभ राग रोग है और उन्हें अपना मानना यह भ्रांति का महारोग है। उसमें रहित मेरा स्वरूप निरोग है। वह निरोगता प्रकट करना मेरा आरोग्य है और उसकी श्रद्धा ज्ञान और स्थिरता करना बोधि है। वह निरोगता प्रकट करना मेरा आरोग्य है और उसकी श्रद्धा ज्ञान और स्थिरता करना बोधि है। इस आरोग्य तथा बोधि का लाभ होने में मेरा लाभ है। भगवान आत्मा के अमृत स्वरूप में जाने पर उसको अनंत अनंत अमृत का स्वाद आता है। उसमें उसकी सारी आकुलता का अभाव हो जाता है। गुण गुण की भेद का विकल्प भी छूट जाता है, विचार भी छूट जाता है। अंदर स्वरूप स्थिरता करने पर कोई दुख आकुलता तो विकल्प आज नहीं रहते।
ये जग में धरे आत्म ध्यान, अखंडित ज्ञान सुधारस चाखे। देखो उसने कितनी तीर्थ, जिसने किसी तीर्थ का ध्यान, देवशास्त्र का ध्यान अथवा पंचमवेशी ध्यान करने को नहीं कहकर अपने आत्मा का ध्यान करने को कहा है। अपने गुण और गुणी का विचार भी छोड़ देना है। मैं शुद्ध हूँ अबुद्ध हूँ, सब विकल्प ही राग है, ये विकल्प मेरा कार्य है, मैं इसका करता हूँ, ऐसा राग वहां तक आकुलता है। जो उसको छोड़कर आत्मा का ध्यान करता है वह अखंडित ज्ञान सुधारस को चखता है। वो अमृत का प्याला पीता है, उसको अनाज से पिए जहर का प्याला पीना बंद हो जाता है। उसको अनाज से पिए जहर का प्याला पीना बंद हो जाता है। और जहाँ गुण गुणी के भेद का विकल्प ही दुख रूप है, वहाँ आने सब कौन सा विकल्प सुखरूप होगा भाई। प्रभु तेरा ये मार्ग ऐसा है, ये तो धीर वीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं है। तो कहते हैं कि खंड ज्ञान का विचार करने से भी विकल्प की चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। जो आत्मा का निर्विकल्प ध्यान करता है वही खंडित ज्ञान के सुधारस को चखता है। ज्ञान अमृत है, वही सुधारस है। जड़ में कोई रस नहीं है। आम को अमृत कहने से ये कोई अमृत नहीं हो जाता। आम कितना ही महंगा हो, कितनी उच्च क्वालिटी का क्यों ना हो, परंतु वह जड़ मिट्टी धूल है। जीव को उसका स्वाद नहीं आता, उसको देखकर राग होता है, तो राग का स्वाद जीव को आता है। और तू मानता है कि मुझे आम का स्वाद आया, तो उसको देखकर राग होता है, उस राग का स्वाद जीव को आता है। और तू मानता है कि मुझे आम का स्वाद आया, मुझे अनुकूलता का स्वाद आया, ये सब राग का स्वाद आत्मा चखता ही नहीं। यहाँ तो कहते हैं अखंड ज्ञान में खंड का विचार करना भी तेरी वस्तु नहीं, इसमें तो राग की होली जलती है, ये उसकी राग की चिंगारियां हैं। श्री परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैं अखंड ज्ञान स्वभावी हूँ। प्रथम ऐसा निर्णय तो कर, इसमें शांति है, अनंत सब जगह शांति है।